गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम कक्षा 8 में सामाजिक विषय के अंतर्गत पाठ 2 भारत में अंग्रेजी राज की स्थापना के विषय में पढ़ाएंगे। प्यारे बच्चों, जैसा पिछले पाठ में बताया गया था, भारत में कई यूरोपीय शक्तियाँ प्रवेश की, जिसमें 4 प्रमुख यूरोपीय शक्तियों का नाम लिया जाता है। पहला है पुर्तगाल के लोग, दूसरा है फ्रांसीसी लोग, और तीसरा हॉलैंड के जो डच कहलाते थे, और चौथा अंग्रेज, इंग्लैंड के लोग जो है अंग्रेज कहलाते थे। तो पहले तो भारत में इनका प्रवेश केवल व्यापार करने के उद्देश्य से हुआ। इनका एकमात्र उद्देश्य था व्यापार करके अधिक से अधिक धन अर्जित करना। लेकिन यहाँ की राजनीतिक परिस्थितियाँ इतनी बिगड़ी हुई थी, जिसका फायदा उठाकर इन लोगों ने राज्य में हस्तक्षेप करना शुरू किया अथवा राज्य स्थापना करने का उद्देश्य बनाना शुरू किया। तो प्रारंभिक दौर में पहले तो आपस में ही इनका टकराव हुआ। आपस में वर्चस्व को स्थापित करने के लिए टकराव हुआ, जिसमें पुर्तगालियों का फ्रांसीसियों से टकराव हुआ, हॉलैंड का डचों का जो है फ्रांसीसियों से टकराव हुआ, अंग्रेजों को फ्रांसीसियों से टकराव हुआ। लेकिन ये आपसी टकराव में सबसे ज़्यादा अगर सफल रहे तो अंग्रेज सफल रहे। अंग्रेज ज़्यादा सफल होने का कारण अंग्रेजों के पास जो है कुशल नेतृत्व था, अंग्रेजों के पास अच्छे हथियार थे, अंग्रेजों के पास जो है उनकी धन की कमी नहीं थी, अंग्रेजों के पास राज्य का जो है अथवा अंग्रेजी सरकार का भरपूर मदद मिलता था। तो तमाम ऐसे उनकी फैक्टर है जिसके कारण से अंग्रेज सफल हुए और अंग्रेजों ने जो है उनकी भारत में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने का प्रयास करना शुरू किया। जैसे पिछली कक्षा में आपको बताया गया, भारत को अंग्रेजों ने उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? तो भारत में उपनिवेश राज्य क्यों बनाया? क्योंकि इंग्लैंड से उत्पादित वस्तुओं को जो है विश्व मार्केट में बेचना था, और उस विश्व मार्केट के अंतर्गत भारत उस समय बड़ा मार्केट के रूप में जाना जाता था, क्योंकि भारत की आबादी भी अधिक थी और भारत में जो है औद्योगिक विकास नहीं हुआ था। इस कारण से उनकी उत्पादित वस्तुओं का जो है भारत में बड़े पैमाने पे बिक रही। तो इस कारण से जो है उन्होंने भारत में अपना उपनिवेश स्थापित करना शुरू किया। भारत में तमाम खनिज संसाधन थे, भारत में प्राकृतिक परिस्थितियां ऐसी थी जो अंग्रेजों के लिए जो है लाभदायक थी। तो यह कारण थे कि जो है भारत में अंग्रेजों ने उपनिवेश बनाने का संकल्प लिया। तो आगे बच्चों, भारत में उपनिवेश स्थापित करने के लिए, जैसा आपको पिछली कक्षा में बताया गया, जब अंग्रेज आए तो अंग्रेज ने व्यापारिक कोठियाँ, व्यापारिक कोठियाँ कहने का अर्थ है जहाँ से वो व्यापार करते थे और एक राज्य से दूसरे राज्य में जो है उस कोठी से अपने वस्तुओं को ले जा करके बेचा करते थे। तो उसी व्यापारिक कोठियों को जो है सुरक्षा के नाम पर सेना स्थापित करना शुरू किया। यानी कि यह प्रश्न उठता है, भारत के राज्य में विदेशी कंपनी सेना क्यों रखी? भारतीय राज्य में अंग्रेजों ने विदेशी सेना क्यों रखी? तो उसका कई कारण बताया जाता है। पहला तो ये अंग्रेज सुरक्षा के नाम पर, यानी कि वह अपनी व्यापारिक कोठियों की सुरक्षा के नाम पर सेना रखना शुरू किया। दूसरा, उस सेना का उपयोग यहाँ के स्थानीय राजाओं को आपस में लड़ाने भिड़ाने में भी उपयोग करते हैं। तो इस तरह से जो है सेना का उपयोग ये करते हैं। तो साथियों, इस पाठ 2 के अंतर्गत अंग्रेजी राज्य स्थापना में जो है सबसे ज्यादा अगर टकराव किसी से हुआ तो फ्रांस से। अंग्रेजों और फ्रांस के बीच में 3 युद्ध हुए। पहला
अंग्रेजी और फ्रांसीसी युद्ध, जिसमें पहला, इसे कर्नाटक का युद्ध भी कहा जाता है। कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। तो पहला युद्ध हुआ कर्नाटक का पहला युद्ध से कर्नाटक का प्रथम युद्ध है 1746 फिर दूसरा 1749 कर्नाटक का द्वितीय युद्ध 49 से तीसरा का तृतीय युद्ध 1756 से 1763। तो प्यारे बच्चों, हमने आपको बताया सबसे पहले इन यूरोपीय शक्तियां आपस में टकराव हुआ, जिसमें अंग्रेजी और फ्रांसीसी का टकराव सबसे बड़ा टकराव माना जाता है। और इस टकराव में कर्नाटक में 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी तक चला। 2 वर्षीय युद्ध इसको कहा जाता है। और इस युद्ध में आपस में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का टकराव बहुत बेहतर तरीके से हुआ, लेकिन अंत में जो है दोनों में समझौता रहता है और एक दूसरे का जीते हुए क्षेत्र को वापस कर देते हैं, समझौता। लेकिन यह समझौता ज्यादा दिन तक नहीं चलता। और एक बार पुनः कर्नाटक के द्वितीय युद्ध 1749 ईस्वी में प्रारंभ हो जाता है। 1749 से 1754 ईस्वी तक यह युद्ध चलता है। 1754 ईस्वी में चूंकि फ्रांसीसी अपना आंतरिक मामले के कारण अथवा आंतरिक कलह के कारण भारत में फ्रांसीसी कंपनी को सहयोग करना बंद कर दिया, जिसके कारण से जो है यह कर्नाटक के युद्ध में फ्रांसीसी हार गए। और फिर एक बार दोनों में समझौता हुआ, अंग्रेजों फ्रांसीसी। और इस समझौते के मात्र 2 साल तक ही टिका और कर्नाटक का अंतिम तथा तृतीय युद्ध 1756 ईस्वी में प्रारंभ हो गया। यह 1756 ईस्वी में यह 7 वर्षीय युद्ध है। यह युद्ध बहुत लंबे समय तक चला और यह युद्ध लंबे समय के चलने के कारण फ्रांसीसियों की ताकत धीरे धीरे कमजोर हो गई और फ्रांस को जो है फ्रांस के द्वारा जो भारत में फ्रांसीसी कंपनी को सहयोग जिस अपेक्षाकृत जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिला। और अंग्रेजों को इंग्लैंड से भरपूर सहयोग मिला,
चाहे वो धन का मामला हो, सेना का मामला हो, हथियार के मामले में हो। तो इस कारण से जो है अंग्रेज फ्रांसीसियों को हराने में कामयाब हो गए और इस तरह से कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बाद भारत में पूरी तरह से जो है अंग्रेजों का एकाधिकार हो गया। अंग्रेजों का जब एकाधिकार हो गया तो अंग्रेज अब भारत में राज्य स्थापित करने का प्रयास शुरू कर दिए। इस राज्य स्थापना में पहला उनका टकराव बंगाल के नवाब से हुआ। बंगाल के नवाब से टकराव हुआ। यह बंगाल के नवाब का टकराव जो है प्लासी के युद्ध के नाम से जाना जाता है, जो 1757 ईस्वी में हुआ। इसे हम अगले दिन आपको बताएंगे। तो बच्चों इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और घर पर रहें, अधिक से अधिक पढ़ें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।